लोकसभा में सुप्रिया सुले बोली, 20 जुलाई को पैलेट गन की आवाज संसद तक आ रही थी। संसद कैंटीन में हमने आवाजें सुनी। सुप्रिया सुले ने कहा, हमने आंसू गैस के गोले की आवाजें भी सुनी थी। People on Jantar Mandar, sir, I was sitting in the Lok Sabha canteen, house was not functional. You also missed it. We've all heard the loud sounds outside. किसकी आवाज थी? वो टेयर गैस की आवाज थी। पता नहीं पिलेट्स चल रहे थे सर। हम डरे नहीं क्योंकि हम इस सिक्योर वातावरण में बैठे। बस उस माँ के बारे में आप सोचिए जिसका बच्चा उस जंतर मंतर थे, उस माँ पे क्या गुजर रही होती। We are sitting in this very VIP area with so many police. कोई दरवाजा पार्लियामेंट का बंद कर रहा है, कोई इतने सारे पुलिस है। हम तो सिक्योर है ना। आपके बच्चे चिंता में है ना मेरे बच्चे चिंता है। बस उस माँ बाप का सोचिए जिनके बच्चों का करियर है। सर मैं भी एक माँ हूँ। जब रिजल्ट आता है ना, एक दिन पहले नींद नहीं आती। अभी मेरे तो बच्चे बड़े हो गए। और अगली इस वक्त की अहम खबर आपको बता दूं, स्पीकर ओम बिरला से मिले प्रहलाद जोशी। प्रियंका की टिप्पणी के बाद उनकी मुलाकात हुई है। प्रहलाद जोशी के ऊपर उन्होंने निजी टिप्पणियां भी की थीं और इसको लेकर ओम बिरला से मिले हैं प्रहलाद जोशी। अब वहां मिलकर उन्होंने क्या कहा है, इसका किस तरीके से संज्ञान लिया जाता है और आने वाले दिनों में सदन में क्या होता है इसको लेकर, इसको देखना होगा। लेकिन अब समग्रता में इस पर सब पर भी मैं रिएक्शंस लेने के लिए जाना चाहता हूं। डॉली शर्मा जी, आपके पास पहले ये 2010 में बिल पास क्यों नहीं हुआ? आपका माइक म्यूट है मैम, आपने म्यूट कर दिया था शायद, अनम्यूट कीजिए पहले जी। मैं बस एक बात कहना चाहूंगी, और जिससे मेरे नेता भी हमेशा कहते हैं, वो जिम्मेदारी लेना जानते हैं। इन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए थे, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आ गई मोदी सरकार, देश ने पूरा मैंडेट दे दिया, 1 बार 2 बार 3 बार। आपने क्यों नहीं आप कर पा रहे हो? आप कब तक पास्ट टेंस में रहोगे, प्रेजेंट में नहीं आओगे? तो आपकी बातों को दो हिस्सों में देखकर मैं फिर ये सवाल लेकर जा रहा हूं। आपने कहा कि आपके नेता जिम्मेदारी लेते हैं, मतलब आप इस बात की जिम्मेदारी लेती हैं कि उस समय जो किया जाना चाहिए था उसमें गुंजाइश रह गई, कमी रह गई। आप मुझे एक बात सीधी और साफ बताइए। और दूसरी बात आप ये कह रही हैं कि उसके बाद अगर जनता ने आपको रिपीट मैंडेट इतने बार दे दिया तो फिर वो पुराने रेफरेंसेस में क्यों जाना, यही कह रही है ना आप समग्रता में? दिनेश जी, आप मुझे एक बात बता दीजिए, राहुल गांधी सीबीएसई के बच्चों से भी मिले, नीट के बच्चों से भी मिले, पार्लियामेंट में उन्होंने नीट के बार-बार मुद्दे उठाए और लगातार उन्होंने देश की जनता मैम वो बात नहीं, मैं तो जो मुद्दा है केस इन पॉइंट आपने जो कहा उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। आपने दो हिस्सों में बात कही। आपने कहा हमारे नेता जिम्मेदारी लेना जानते हैं, तो आप ये कह रही हैं कि हाँ उस दौरान कांग्रेस के जब रिजीम्स थे तब जो किया जाना चाहिए था उसमें शायद कमी रह गई। और दूसरा ये कि बाद में जो मैंडेट मिला भारतीय जनता पार्टी को, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, ये दो चीजें कही है ना आपने, क्या किया? 3 बार मैंडेट मिला। ठीक है, अब इसको लेकर रोहन जी के पास जाता हूं। रोहन जी, योर टर्न। देखिए बिल्कुल दिनेश जी, आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि क्यों उनका ये हाल हुआ और 65 साल के जो पाप किए आज उसका स्वीकार किया। अच्छी बात है, होना चाहिए डिबेट में ईमानदारी से। मैं उनको वापस याद दिला दूं, 2010 में द प्रिवेंशन ऑफ इंटरफेरेंस विद पब्लिक एग्जामिनेशन बिल इनिशिएट करने के बाद अगला हिस्सा भी तो देखिए रोहन जी, वो ये भी तो कह रही हैं कि अगर हमको हटाया गया तो जनता को शायद लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ करेगी। आप लोगों ने क्या किया? उसी का जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। आज उनके जो पाप है, 65 साल के पाप हम 12 साल में धो रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी देख लीजिए क्या है उसमें। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारी एग्जाम हम ऑनलाइन देंगे। उनके राज में 150 पेपर लीक हुए, एक भी अकाउंटेबिलिटी दिखाई है। 3 उनके शिक्षा मंत्री चेंज हुए, एक ने भी रेजिग्नेशन दिया नहीं दिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो, स्किल्ड पॉलिसी की बात हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन की बात हो, लेकिन इसके दूसरे हिस्से पे जाऊंगा। सुप्रिया सुले जी ने जो कहा उस पर मैं मलूक नागर की टिप्पणी और फिर कंक्लूसिव रिमार्क लूंगा रणबीर सिंह जी से। मलूक नागर जी, ये छात्रों के साथ इस मामले को हैंडल जिस तरीके से किया गया उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहता हूं। और क्या उस मुद्दे को लेकर भी आपने सहयोगी दल के तौर पर अंदर खाने एनडीए के कैंप में भीतर अपनी बात रखी? क्या आप लोग इसको लेकर फिक्रमंद थे कि इस तरह से डीलिंग नहीं की जानी चाहिए थी छात्रों के साथ? देखिए, इसमें जहाँ तक हमारी बात है, देश के नेशनल टेलीविज़न पे जिस तरह हमने बात रखी थी वो प्रूफ है कि हम किस तरह सोचते थे
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके की वीडियो डाली वो प्रूफ है किस तरह सोचते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष ने जो उकसाने की कोशिश करी, ईगो प्रॉब्लम की कोशिश करी, लोगों से अब्यूज कराई, उसके बाद भी तालमेल बैठा के मंत्री का इस्तीफा लेके माना, जिस तरह बच्चों को मानते हैं। और जो बात हैंडल करने की है, ये बात तो बिल्कुल एकदम सच है कि अगर इतने बड़े साजन जी ने कहा इस आपका तरह सिलेबस के बदल लोग गया आ है। जाएंगे जो चाहते थे कि जो गड़बड़ हो, जो नहीं जो काम की बात कहने दो, इसके बीच में मत रोको। जो कुछ लोग ऐसे घुस गए थे जो ये चाहते थे कि कुछ भी हो जाए, मान लो कोई पुलिस वाले के कहीं ऐसी जगह लगी, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और उसने गलत करा कहीं, तो हम उसके पक्षधर नहीं हैं। मैं चलने के पहले 10 सेकंड में रणबीर सिंह, आप अपनी बात कह दिए सर, बिल्कुल टाइम नहीं है। रणबीर सिंह जी, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, केवल 10 सेकंड है हमारे पास जी। हाँ, मेरा ये कहना है सब, देखिए मैं तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और बच्चों के व्यवस्था में काम किया 22 साल। हाँ। मेरा ये मानना है कि जितनी मर्जी बहस करे, जितनी मर्जी बात हो, वो ठीक है अपनी जगह। पहले तो हमारा जो जितना सिस्टम है, उस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो डिपार्टमेंट में काम करें, रेगुलर पोस्टों पे काम करें। सर ऑलरेडी 40 सेकंड ज्यादा हो चुका हूं। आप ये कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स हैं, क्या उनको भी फुल्ली वैसा इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या उनके जो प्रोविजंस हैं उनके तहत भी वो काम किए जा रहे हैं, या उसमें भी पहले गुंजाइश रह गई है और नए प्रोविजंस तो अभी आगे आने वाले हैं?